अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रेज्यूमे स्क्रीनिंग टेक्निक्स। इसमें हम प्रॉपर जो स्टेप्स हैं किसी भी रेज्यूमे को स्क्रीन करने के, ठीक है, वो हम प्रॉपर देखेंगे और वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में देखेंगे। लाइक वाई रेज्यूमे स्क्रीन मैटर्स, मैनुअल वर्सेस एटीएस रेज्यूमे देखेंगे, की रेज्यूमे एलिमेंट्स देखेंगे, रेड फ्लैग्स टू वॉच सीवी के अंदर वो देखेंगे, मैचिंग रेज्यूमे टू जेडी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेज्यूमे स्कोरिंग मेथड्स भी देखेंगे, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग टिप्स भी इसको मैं आपको बताऊंगा और आपको एक समरी भी दूंगा प्रॉपर तरीके से। तो ये जो टॉपिक है ये रेज्यूमे को स्क्रीन करने के लिए एचआर पर्सोनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि वाई रेज्यूमे मैटर्स। अब इसमें होता है कि टाइम सेविंग होता है और फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है और बायसनेस रिडक्शन होती है। अब रेज्यूमे हम जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी बायसनेस के बाज़ात। आपकी सामने सीवी होती है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट हैं वो डिफरेंट है, लेकिन आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए आप उस प्रॉपर जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप जब भी रेज्यूमे स्क्रीन करते हैं उसमें आपने क्वालिटी को इन्हेंस करना है और हायरिंग डिसीजन के दौरान आपने जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंस रिक्वायर है और जो जेडी रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। अब हम देख लेते हैं मैनुअली वर्सेस एटीएस स्क्रीनिंग। मैनुअली क्या होता है? मैनुअली आपका एक चीप सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि चीप तरीका होता है, जबकि जो एटीएस होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। अब इसमें एटीएस के अंदर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है, जबकि मैनुअल के अंदर एक्सेल के अंदर या वन बाय वन करके हम सीवी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जबकि एटीएस ऑटोमेटिकली सीवीज़ को स्क्रीन करता है। उसको डिस्कस कैसे करते हैं? अब मैनुअल का ये तरीका है कि आपके पास जितनी सीवीज़ आई हैं आप उसको वन बाय वन करके ओपन करेंगे और ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए उसको आप स्क्रीन करेंगे या शॉर्टलिस्ट करेंगे। लेकिन जो एटीएस है ना, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एटीएस का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें प्रॉपर आपकी रेज्यूमे के एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं जिसको हम रिव्यू कर लेते हैं एटीएस के अंदर या उसके अंदर ही। अब सबसे पहले आ जाता है एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन, फिर स्किल्स एंड अचीवमेंट। ये तीन चीज़ें होती हैं, इनकी बेस पे आपने रेज्यूमे को स्क्रीन करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है कि जो एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो रिक्वायर है उसको आपने देखना है। सेकंड पे आपकी एजुकेशन, जो आपने रेलिवेंट एजुकेशन लाइक एमबीए एचआर मांगा हुआ है तो एमबीए मार्केटिंग वाला उस पोजीशन के लिए नहीं आ सकता, तो आपने एमबीए एचआर को करना है। फिर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसका अगर कोई सेल्स का पर्सन है तो उसका कितना टारगेट उसने अचीव किया है, अगर कोई मार्केटिंग का है तो उसका कितने रिसोर्सेज जनरेट किए हैं, तो ये उसके अचीवमेंट्स आ गए। स्किल्स में अगर कोई एचआर का है तो उसके पास कौन से स्किल्स हैं एचआर के। तो इसी तरह रेज्यूमे रेड फ्लैग। अब ये मैंने रेज्यूमे का एक आपको थोड़ा सा सीवी डाली हुई है, इसके अंदर रेड फ्लैग क्या आ जाता है, आपके गैप्स आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जॉब छोड़ी उसको 2-3 साल बाद दूसरी जॉब की है, तो गैप इंपॉर्टेंट होता है आपको रेड फ्लैग फाइंड करने के लिए। फिर जॉब हैपनिंग के, जॉब जो है वो कहाँ पर और किस बेस पे हैपनिंग हो रही है। फिर आपके बज़वर्ड्स हो सकते हैं, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कि उसको रेड फ्लैग के तौर पर कंसिस्ट की जा सकती है। फिर इनकंसिस्टेंट डिटेल्स, कि उसने जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर कंसिस्टेंट, पहले वो मतलब मींस कि वो एचआर में है, फिर वो मार्केटिंग में आ गया, फिर वो सेल्स में आ गया, फिर वो फाइनेंस में आ गया, तो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब यहाँ पे हम रेज्यूमे को मैच करते हैं, मतलब कि परफेक्ट जो रेज्यूमे हो सकती है। रेज्यूमे के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आइडेंटिफाई क्राइटेरिया हमने करना होता है कि क्राइटेरिया हमारा क्या है, जो मैंने डिस्कस किया है जेडी के अकॉर्डिंगली। जो जेडी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना होता है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 जेडीज़ हैं, अब वो 4 जेडीज़ के अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि क्या वो 4 जेडीज़ में से 3 जेडीज़ जो हैं वो इसकी सीवी में लिखी हुई हैं या कीवर्ड्स लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कीवर्ड्स के बारे में मैं आगे जाकर आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर आ जाता है रेलिवेंट स्किल्स एंड टूल्स हो सकते हैं, फिर अडॉप्ट प्रोसेस फॉर रोल हो सकता है, देन रेज्यूमे स्कोरिंग एंड फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग। अब इसमें स्कोरिंग कैसे करते हैं? एटीएस तो ऑटोमेटिकली कर लेता है। एटीएस जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मैनुअली हमने कैसे करना है? मैनुअली हमने एक एक्सेल के अंदर स्कोर कार्ड बनाना होता है। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस कितने स्कोर हैं, एजुकेशन कितने स्कोर हैं, और स्किल्स कितने स्कोर हैं, सर्टिफिकेशन कितने स्कोर हैं, देन क्रिएट शॉर्ट लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू जिसके हाईएस्ट स्कोर होते हैं।
और कोलैबोरेट करते हैं। जो हाईएस्ट स्कोर फुल होता है उसको हम शॉर्टलिस्ट करते होते हैं। तो बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा मतलब समराइज़ करके बताया कि स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, लेकिन इसको अगर डिटेल में करके तो बहुत ज़्यादा ये लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टेक्निकल प्रोसेस होता है।